आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को सहारनपुर दौरे पर रही। इस दौरान वह सबसे पहले सीतपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर पहुंची, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद वहां से सीधा रायपुर स्थित खानकाह रहमिया पहुंची और मुल्क की सांप्रदायिक सौहार्द व तरक्की के लिए दुआ कराई। यहां से वह चिलकाना में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए रवाना हुई। बुधवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी देहरादून एयरपोर्ट पहुंची, जहां से वह सुंदरपुर होते हुए सीतपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने देश की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मां शाकुंभरी के दर्शनों से पूर्व उन्होंने बाबा भूरादेव के दर्शन किए। सफलता प्राप्त करना थे भूर्भुवः संकल्पतुभ्यं करिष्यामि मंगलमूर्ते नमो नमः जागृतो दूरमुदेति हरि ओम। ये बाबा भूरादेव जिनके आपने पूजन किया ना, ये ये गुरुदेव और इनके शिष्य ये माँ शाकुंभरी माता के द्वारपाल हैं। प्रसाद दे दो आप तो। इसलिए ये कहना है कि आप इजाजत देंगे माता जी के दर्शन को जाके मैंने आपके हाथ में होना ये प्रसाद इसके बाद प्रियंका गांधी रायपुर स्थित खानकाह रहमिया में पहुंची, जहां उन्होंने खानकाह के जिम्मेदारों से मुलाकात की और मुल्क के लिए दुआ कराई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। हालांकि उन्होंने कहा है कि वह शाकुंभरी मंदिर में दर्शन करने व जंगे आज़ादी में योगदान देने वाले खानकाह रहमिया के उलेमाओं को खिराजे अकीदत पेश करने आई हैं। वो यहाँ दुआ के लिए आई थी और फिर इस खानका के शेख अब्दुल कयूम साहब रायपुरी का 3 साल कबल इंतकाल हुआ था। उनके अफसोस के लिए भी वो आई थी। उनका यहाँ पे आना नहीं हुआ था उनके इंतकाल के बाद। तो यही 2 मकसद थे, एक दुआ के लिए हाजिर हुई है खानका के मौजूदा शेख तरीक़त और शुरू साहब से, और दूसरे मुफ्ती साहब के इंतकाल के बाद अफसोस के लिए हाजिर। तो कोई ख़ास दुआ कराई है उन्होंने मुल्क में अमन व अमान के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, अच्छे शहरी बनने के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए दुआ की दरख्वास्त की है और इन्हीं चीज़ों के लिए वहाँ पे उनको दुआ। रायपुर से प्रियंका गांधी चिलकाना में आयोजित किसान महापंचायत के लिए रवाना हुई। महापंचायत में पहुंचने के बाद प्रियंका गांधी ने पंचायत को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे पीछे मत हटें। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार अगर आई तो कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा सरकार सरकारी मंडियों को खत्म करने की कोशिश में है। सरकार सब कुछ बेचना चाहती है। कानूनों से सिर्फ कुछ लोगों को फायदा होगा। साथ ही प्रियंका ने कहा कि किसानों को देशद्रोह कहने वाले और उनका मजाक उड़ाने वाले देशभक्त नहीं हो सकते। किसान का दिल इस धरती, इस देश की धरती के लिए धड़कता है, क्योंकि उस धरती को वो सींचता है,
उस धरती से उसकी जान जुड़ी हुई है। उस धरती से ही, उस किसान ने ही इस देश को आत्मनिर्भर बनाया। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के जरिए इस देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला किसान है। यही किसान का बेटा सीमा पर सुरक्षा करता है, सीमा पर तैनात होकर इस देश की सुरक्षा करता है, इस देश के लिए अपनी जान देता है, इस देश के लिए शहीद होता है। उसी किसान का बेटा। लेकिन ये प्रधानमंत्री किसान का दिल नहीं पहचान रहे हैं, किसान का रोज अपमान कर रहे हैं। इनके जितने भी पार्टी के लोग हैं, इनके जितने भी मंत्री हैं, रोज कहते हैं कि किसान नहीं बैठा है, किसान आंदोलन नहीं कर रहा है, ये सच्चा आंदोलन नहीं है। कहते हैं कि ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है। किसान महापंचायत को संबोधित करने के बाद प्रियंका गांधी स्वर्गीय काजी रशीद मसूद व सहारनपुर में शहीद निशांत शर्मा के आवास पर पहुंची और उनके परिजनों से मुलाकात की। सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में बुधवार को कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ आरएसओ प्रेम कुमार व डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता द्वारा महिला खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया गया, जिसके बाद प्रतियोगिता में आई टीमों ने जमकर अपना प्रदर्शन किया। आज स्टेडियम में हमारे आरएसओ महोदय ने, प्रेम कुमार जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया करके कबड्डी की प्रतियोगिता का यहाँ आयोजन करके इस स्टेडियम को खोलने का शुभारंभ कर दिया, जिससे कि आगे की प्रतियोगिताएँ शुरू हो जाए। हमारे सुनील कुमार जी जो सचिव हैं हमारे इसके जिला कबड्डी संघ के चेयरमैन साहब, ये यहाँ उपस्थित हैं, इनकी निगरानी में ये कबड्डी की प्रतियोगिता हो रही है। और इनका सहारनपुर में एक नवविवाहिता ने अपने पति पर धोखाधड़ी कर दूसरी शादी करने व तलाक देने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। पीड़िता सीमा ने बताया कि 29 जनवरी को इस्लामिक शरीयत के अनुसार हबीबगढ़ निवासी शौकीन पुत्र सलीम के साथ उनका निकाह हुआ था, जिसके बाद वे विदा होकर जब ससुराल पहुंची तो वहां पर उनको अपने पति की एक दूसरी बीवी मिली, जिसका विरोध करने पर उनके पति ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया। जिसके बाद पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी और थाने में जाकर आरोपी पति पर कार्रवाई के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर कार्रवाई न होने को लेकर वह बुधवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची और आरोपी पति पर कार्रवाई की मांग की। मैंने शादी की थी कुछ दिन पहले, शादी करके मुझे घर लेके गए, अपने घर ले जाके देखा उसकी पहली घरवाली है। और जो मैंने उनसे बात करी कि तुम्हारी पहली पत्नी है, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई मैंने तो तेरे से बच्चे के लिए शादी करी। हमारा झगड़ा हुआ, उन्होंने मुझे मार पीट के 2-3 दिन के बाद घर से बाहर निकाल दे तलाक दे के, और उनका 1 लाख रुपए लेके आई है। अब सारा सोना चांदी सब रख लिया मेरा। कार्रवाई चाह रही सर, मैंने देहात कोतवाली में उनके खिलाफ कार्रवाई करी थी, 10-15 दिन हो गए, मेरी कोई नहीं सुन रहा। और उन्होंने उल्टा पुलिस को पैसे दे के मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया। अब कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मेरे साथ धोखे से शादी करी, झूठ बोल के। उसकी पहली घरवाली है, या तो मुझे इज्जत से लेके जाए, वरना फिर उसको जेल जाना चाहिए। देवबंद नगर पालिका परिषद कार्यालय में चल रहे कर्मचारियों के धरने को बुधवार को पालिका अध्यक्ष जियाउद्दीन अंसारी व गन्ना विकास समिति के पूर्व चेयरमैन चौधरी परविंदर चौधरी के प्रयासों से 2 दिन के बाद समाप्त करा दिया गया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले सभासदों व पालिका कर्मचारियों के बीच कहासुनी होने के बाद कर्मचारी धरने पर बैठ गए थे, जिनको आज पालिका अध्यक्ष ने समझौता कराकर समाप्त करा दिया। 3 दिन हो गए हड़ताल चलते हुए। इसके अंदर हमारे का नाम जमालुद्दीन, हमारे का नाम जब्बार साहब, परविंदर चौधरी साहब और हम खुद
हम आपस में मिल के इसलिए हमने तय किया कि इन लोगों को बैठ के हम समझौता कराने। हमने पहले दौर में अपने सभासद घरों से वार्ता की, उसके बाद में हमने नगर पालिका के सभासद घरों से वार्ता की, कुछ कल बात हुई, फिर आज बैठ के दोनों से बातचीत करने के बाद में जो है इनके गिले शिकवे जो थे वो दूर कर दिए। एक दूसरे के गले के अंदर मारा घेर के जो है एक दूसरे ने स्वागत किया, धन्यवाद किया और इन्होंने शहर के हित के लिए, शहर के काम के लिए, शहर की भलाई के लिए जो 3 दिन से काम ठप पड़ा हुआ था उसे चलाने के लिए किसी राज्य को कोई परेशानी ना हो तो इसको समाप्त कर दिया गया। मैं अपने नगर पालिका के कर्मचारी गणों से और अपने नगर पालिका के सभासद गणों का धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने हमारी बात रखी और हमारी बात को आगे बढ़ाया। बेहट रोड स्थित श्री बालाजी धाम के वार्षिक उत्सव के प्रथम चरण के कार्यक्रमों की श्रृंखला में निकाली जा रही प्रभात फेरी का आयोजन बुधवार को शंकरपुरी निवासी नाथीराम के आवास से हुआ, जिसके बाद प्रभात फेरी मोहित विहार तोता चौक से होते हुए राघवपुरम निवासी श्री लाखन के आवास पर पहुंची, जहां पर प्रभात फेरी को विश्राम दिया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन कर धर्म लाभ उठाया। सहारनपुर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सहारनपुर न्यूज़ व सहारनपुर तक को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।